मैं मैट्रिक में था और 6 माह बाद मेरे इम्तहान थे। घर वालों को खदशा था कि कहीं फेल ना हो जाऊं। मैं खुद भी घर वालों के खदशात पे पूरा उतरने की भरपूर कोशिश में था। लिहाजा पढ़ता तो हर वक्त हूँ, लेकिन सिर्फ इमरान सीरीज़ के नावल। घर में बात चली कि मुझे ट्यूशन पढ़ानी चाहिए, लेकिन मसला ये था कि ज़राए आमदन महदूद थे। अब्बा जी अपनी आमदनी में से मेरी ट्यूशन के लिए माहाना 150 रुपये निकालने से कासर थे। मैंने इन्हें बड़ा यकीन दिलाया कि मैं दिल लगा कर पढ़ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इन्हें हमेशा मेरी पढ़ाई पर शक ही रहा है। इन्हीं दिनों पता चला कि हमारे मोहल्ले में 6 गलियाँ दूर खुदा तर्स मास्टर शफ़ी साहब रहते हैं, जो बच्चों को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाते हैं। हमारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई और तय पाया कि अब मैं मास्टर शफ़ी साहब के पास ट्यूशन पढ़ने जाया करूँगा। इन दिनों ट्यूशन तो होती थी, लेकिन पैसे एडवांस नहीं लिए जाते थे। लिहाजा मैंने मास्टर शफ़ी साहब के पास जाना शुरू कर दिया। उनके घर की बैठक में लगभग 20 तालिब-इल्म ट्यूशन पढ़ने आते थे। मास्टर शफ़ी इतनी मोहब्बत और इन्हमाक से मैं पढ़ाते कि ट्यूशन का टाइम ख़त्म होने के बाद भी दिल करता उनके पास बैठे रहें। उनकी बैठक का अंदरूनी दरवाज़ा एक छोटे से कमरे में खुलता था। ये कमरा मास्टर साहब का था। गो कि मैं अभी तक उस कमरे में नहीं गया था, लेकिन जिस जगह बैठता था वहाँ से उस कमरे में पड़ी जायनमाज, तस्बीह और किताबों का ढेर ज़रूर नज़र आता था। मुझे मास्टर साहब के पास ट्यूशन पढ़ते हुए तकरीबन 1 माह हो गया, तो एक दिन मास्टर साहब ने एक ऐसा जुमला कहा कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन्होंने अंदर वाले कमरे की तरफ इशारा करके कहा, बारी बारी जाओ और अपनी फ़ीस के पैसे पलंग के पास पड़े हुए डब्बे में डाल कर आओ। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। मुझे तो बताया गया था कि मास्टर साहब मुफ्त पढ़ाते हैं, लेकिन वो तो पैसे मांग रहे थे। मैंने पास बैठे अपने दोस्त अली अब्बास को कोहनी मारी। मास्टर साहब की फ़ीस कितनी है? उसने सरगोशी में जवाब दिया, 150 रुपये। और मेरे हाथ पांव सुन हो गए। मुझे साफ पता चल रहा था कि आज सबके सामने जलील होना पड़ेगा। बैठक में बैठा एक एक लड़का बारी बारी उठकर अंदर कमरे में जाता, फ़ीस के पैसे डब्बे में डालकर वापस आ जाता। थोड़ी ही देर में अली अब्बास की बारी आ गई। वो इत्मीनान से उठा अंदर चला गया। बेइज्जती और शर्मिंदगी के एहसास से मेरी हथेलियां नम होने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अभी मैं सोच ही रहा था कि अली अब्बास वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया। मास्टर साहब की नज़रें मेरी तरफ उठ गई। मैं बौखला कर खड़ा हो गया और बज़ाहिर अपना आप मोतबर बनाते हुए कमरे की तरफ चल दिया। अंदर दाखिल होते ही मैंने बाएं तरफ देखा। वहाँ लकड़ी का पुराना सा पलंग पड़ा हुआ था। साथ ही एक छोटी सी लकड़ी की मेज़ थी, जिस पर गत्ते का एक डब्बा रखा हुआ था। डब्बे के चारों तरफ काले रंग की टेप लिपटी हुई थी। ऊपर की तरफ छोटा सा सुराख था। यह डब्बा बिल्कुल ऐसे ही था जैसे चंदे के डब्बे होते हैं। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक दिमाग में एक तरकीब आई कि अगर मैं ऐसे ही वापस चला जाऊं तो मास्टर साहब को भला कैसे पता चलेगा किस तालिब-इल्म ने फ़ीस के पैसे नहीं दिए। ये ख्याल जहन में आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई। मैं सातों के लिए वहीं रुक गया, फिर बड़े इत्मीनान के बाद गर्दन अकड़ाए वापस आ गया। कुछ देर के बाद हमें छुट्टी हो गई। अगले दिन मेरा दिल धक धक कर रहा था, कहीं मास्टर साहब को मेरे फ्रॉड का पता तो ना चल गया हो। लेकिन शायद मेरी चाल काम कर गई। मास्टर साहब को कुछ भी ना पता चल सका। मैं इत्मीनान से ट्यूशन पढ़ता रहा। दूसरा महीना ख़त्म हुआ, फिर मैंने यही तरीका इख्तियार किया और साफ बच निकला। अब मुझे इत्मीनान हो गया था, कुछ नहीं होने वाला। लिहाजा हर दफ़ा जैसे ही फ़ीस देने की बारी आती, मैं कमरे के अंदर जा और गर्दन अकड़ाए बाहर आ जाता। अब मुझे मास्टर साहब से ट्यूशन पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आने लगा, क्योंकि अब मुझ में काफ़ी एतमाद आ गया था। बहरहाल अब मैं फ़ीस अदा करके ट्यूशन पढ़ रहा था। 6 माह तक मैंने मास्टर साहब को यूं ही बेवकूफ़ बनाए रखा और मुफ्त ट्यूशन के मज़े लूटे। इसके बाद सालाना इम्तहान हो गए, ट्यूशन भी ख़त्म हो गई। मैट्रिक के नताइज के ऐलान से पहले 2 माह की छुट्टियां थी। लिहाजा मैंने खूब नावल पढ़े, दोस्तों के साथ हॉकी और टेनिस बॉल खेला। मेरा दोस्त और मैं जब ग्राउंड की तरफ जा रहे होते तो अक्सर रास्ते में हमें मास्टर साहब मिल जाते। हम सब इन्हें सलाम करते। मैं दिल ही दिल में कहे लगाता कि मैंने 6 माह तक मास्टर साहब को पूरी फ़ीस अदा करके मुफ्त ट्यूशन पढ़ी है। 1992 में मास्टर शफ़ी इंतकाल कर गए। मैंने उनके जनाजे में भी शिरकत की और दिल ही दिल में उनसे अपनी इस हरकत की मुआफ़ी भी मांगी। आज मास्टर शफ़ी मुझे इसलिए भी याद आ गए कि लगभग 22 साल मेरी मुलाकात अली अब्बास से हुई। वो एक मारूफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में मार्केटिंग हेड है।
हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए, बचपन की शरारतें याद की। मैंने हंसते हुए अली अब्बास को अपनी ट्यूशन फ़ीस वाली हरकत भी बताई। मेरी बात सुनकर वो एकदम सकते में आ गया, फिर बेख्तियार उसकी पलकों के गोशे नम हो गए। मैं घबरा गया, कहीं मेरी हरकत का खमियाजा अली अब्बास तो नहीं भुगतता रहा। लेकिन अली अब्बास ने एक ऐसी बात कही कि मेरा पूरा वजूद बर्फ़ हो गया। कहने लगा, मास्टर शफ़ी से ट्यूशन पढ़ने वाला हर तालिब इल्म यही किया करता था। कैसे लगी कहानी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको तमाम इखलाकी कहानियों का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।